नमस्कार, रिपोर्टर्स लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनीता पटेल। शुरुआत करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से, जो कि उत्तर प्रदेश से आ रही है। योगी आदित्यनाथ का सबसे लंबे समय तक सीएम रहने का रिकॉर्ड दर्ज हुआ है। आपको बता दें कि 7.5 साल में यूपी ने कई नई परंपराओं की शुरुआत की। मोदी के बाद सबसे ज्यादा चर्चा सीएम योगी आदित्यनाथ की। तो आज 25 सितंबर को योगी सरकार के 7.5 साल पूरे हो जाएंगे। 7.5 साल में यूपी में कई नई परंपराओं की शुरुआत हुई और मोदी के बाद सबसे ज्यादा अगर किसी की चर्चा है तो सीएम योगी आदित्यनाथ की। तो आज 7.5 साल में यूपी ने कई परंपराओं को भी शुरू किया। मोदी के बाद सबसे ज्यादा चर्चा सीएम योगी आदित्यनाथ की हो रही है और सीएम योगी आदित्यनाथ के नाम 2 रिकॉर्ड भी दर्ज होने जा रहे हैं। तो सीएम योगी आदित्यनाथ के नाम 2 रिकॉर्ड दर्ज होने जा रहे हैं। सबसे लंबा कार्यकाल अगर किसी मुख्यमंत्री का रहा है तो उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ का। अखिलेश, मुलायम, मायावती सबको पीछे छोड़कर सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह रिकॉर्ड बनाया है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ के नाम 2 रिकॉर्ड दर्ज होने जा रहे हैं। अखिलेश, मायावती और मुलायम सिंह यादव को पीछे छोड़ते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ, जो कि लगातार 2017 से मुख्यमंत्री पद का पदभार संभाल रहे हैं, 7.5 वर्षों का कार्यकाल होने पर सीएम योगी आदित्यनाथ के नाम नया रिकॉर्ड दर्ज होने जा रहा है। तो योगी 7.5 साल से लगातार उत्तर प्रदेश की कमान संभाले हुए हैं और आज 25 सितंबर को योगी सरकार के 7.5 साल पूरे होने जा रहे हैं और 7.5 साल वर्ष होने पर रिकॉर्ड दर्ज होता नजर आ रहा है सीएम योगी आदित्यनाथ के नाम। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता राशिद सिद्दीकी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राशिद, अखिलेश, मायावती और मुलायम सिंह यादव के बाद अगर कोई सबसे ज्यादा लंबा कार्यकाल किसी का हुआ है तो सीएम योगी आदित्यनाथ का। उनके नाम कई रिकॉर्ड तो वैसे भी दर्ज हैं, संत होते हुए सत्ता का सिंहासन संभाले हुए हैं और कई रिवाज, कई नीतियां जो हैं उत्तर प्रदेश में जो नजर आ रही हैं। और अब सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि कई राज्य भी उनकी नीतियों को अपनाते नजर आ रहे हैं। देखिए, बिल्कुल बताना चाहेंगे, जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जिस तरह से 7.5 साल ये पूरा हुआ है और उसके बाद से कहीं ना कहीं, जैसे अगर हम बात कर रहे हैं मायावती की, हम बात कर रहे हैं अखिलेश यादव की, हम बात कर रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की, तो इन सभी से ज्यादा कार्यकाल इनका रहा है। और जाहिर सी बात है, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं से ये मठ से जुड़े आदमी थे और लगातार जिस तरह से इनकी खुद की एक पार्टी थी विश्व हिंदू परिषद, उसके बाद से बीजेपी में जिस तरह से इनका विलय हुआ, बीजेपी में शामिल हुए, उसके बाद से मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया गया, उसके बाद लगातार जो है सत्ता पे ये काबिज रहे। तो जाहिर सी बात है, देखिए इनका एक जो बड़ा चेहरा इनका आता है वो हिंदुत्व के चेहरा के नाम से इनको जाना जाता है। और इस समय उत्तर प्रदेश के अंदर बुलडोजर बाबा, लव जिहाद जैसे जो है नामों से विपक्ष इनको 10 तरह का नाम देती है। और जाहिर सी बात है, हालांकि लगातार विपक्ष इन पर जो है 7.5 साल से लगातार हमलावर थी, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर बेरोजगारी रही हो, चाहे वो रोड और गड्ढों की बात रही हो, चाहे जो है लोगों की जन समस्या, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरह से लोकप्रियता इनका चेहरे का जो है लेकर अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश के साथ साथ आसपास के प्रदेशों में भी इनकी लोकप्रियता बढ़ी है, चाहे वो हरियाणा रहा हो, चाहे वो राजस्थान रहा हो। एक स्टार चुनाव प्रचारक के साथ साथ में एक हिंदूवादी नेता के तौर पर। तो जाहिर सी बात है, देखिए कहीं ना कहीं से जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बीजेपी में एक बड़ा नेता के तौर पर उभरने का जो है मौका मिला है। और ऐसे में तमाम तरह के जो कयास भी लगाए जा रहे थे, तो पूर्व में भी कि प्रधानमंत्री के बाद अगर कोई चेहरा अगर उतरा है तो वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। और इसमें कई तरह के लोगों ने आकलन भी लगाया था कि आने वाले समय में ये नेक्स्ट प्रधानमंत्री होंगे। तो लेकिन अब सवाल ये बड़ा होता है कि इतनी बड़ी पार्टी और संगठन इतना बड़ा है, वो कौन किसको प्रधानमंत्री बनाता है ये तो पार्टी तय करेगी। लेकिन हालांकि हिंदुत्ववादी चेहरे के तौर पर जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो फेस है, लोकप्रियता है, वो साफ तौर पर देखी जा सकती है। जी सुनीता।
बिल्कुल लगातार। और इस तरीके से अगर हम देखें राशिद, तो उत्तर प्रदेश जहां से सत्ता का सिंहासन की चाबी मिलती है, लगातार ये कहा जाता है सबसे ज्यादा विधानसभा उत्तर प्रदेश के पास है। और एक अलग नीति के साथ, अलग रीति के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ अपना दमखम के साथ शासनकाल पूरा कर रहे हैं। मार्च 2017 में पहली बार शपथ ली और उसके बाद अब उनको जो कार्यकाल हो चुका है 7 वर्ष 148 दिन पूरे किए हैं। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से हमने देखा, तमाम अगर हम पूर्व सीएम के कार्यकाल को देखें तो एक साथ इतने लंबे समय तक कार्यकाल पूर्ण करने का जो अभी तक का रिकॉर्ड है वो सीएम योगी आदित्यनाथ के नाम ही दर्ज होता है। इससे पहले जब उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश एक हुआ करता था तब भी अगर हम देखें तो उस समय भी ऐसे कोई पूर्व सीएम नजर नहीं आते। अलग अलग अगर कार्यकाल में देखें तो मायावती के नाम ये रिकॉर्ड थोड़ा दर्ज होता आता है, लेकिन फिर भी वो थोड़े पीछे रह जाती हैं। कांग्रेस के संपूर्णानंद जी का भी नाम इसमें निकल कर आता है। लेकिन सबसे ज्यादा अगर अखंड बिल्कुल जो उत्तर प्रदेश में उन्होंने शासन संभाला है, बुलडोजर बाबा का नाम हो या फिर लव जिहाद जैसे तमाम कानून बनाना, कई ऐसे उन्होंने निर्णय लिए हैं जो कि कहीं ना कहीं बहुत सशक्त रहे हैं और सख्त भी रहे हैं। उसके बाद उत्तर प्रदेश में एक साथ कार्यकाल को संभालना ये एक बहुत बड़ी बात भी है। और सबसे बड़ी बात जिस तरीके से आपने भी जिक्र किया, जैसे ही सीएम की कुर्सी संभाली उसके बाद लोगों ने यही कहा कि अगला प्रधानमंत्री का कैंडिडेट दावेदार कोई हो सकता है तो सीएम योगी आदित्यनाथ। तो कुल मिलाकर जो उनकी छवि है काफी बेदाग रही है और यही वजह है कि लोग उनको पसंद भी करते हैं और उनकी नीतियों को भी पसंद करते हैं। देखिए बिल्कुल स्मिता, क्योंकि जाहिर सी बात है, क्योंकि जो मुख्यमंत्री जिस तरह से मुख्यमंत्री लोगों के बीच जाते हैं, लोगों की समस्याओं सुनते हैं, अभी तक इनके ऊपर किसी प्रकार की, मुख्यमंत्री रहते हुए भी किसी प्रकार की कोई भ्रष्टाचार की बात सामने निकल कर नहीं। हालांकि देखिए हिंदुत्ववादी तमाम तरह की बातें निकल के आई, हिंदू मुस्लिम बातें निकल के आई, लेकिन किसी प्रकार की कोई भ्रष्टाचार जैसी, क्योंकि जाहिर सी बात है इस मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस तरह से बेदाग है और अपनी बोली से बेबाक है, क्योंकि लगातार उनके अगर हम भाषणों का जिक्र करने तो लगातार कई ऐसे जो भाषण है वो कहीं ना कहीं वो साफ तौर पर देखे जा रहे हैं। तो इन सब चीजों से जिस तरह से उनकी लोकप्रियता बढ़ी है, जिस तरह से वो हिंदुत्ववादी नेता को लेकर जिस तरह से वो बात करते हैं, जिस तरह से, तो जाहिर सी बात है जो एक समुदाय में इनकी जो छवि है वो कहीं ना कहीं बिल्कुल बेहतर बनी हुई है। और लगातार इस चीज को लेकर चाहे बीजेपी रही हो चाहे वो आरएसएस रही हो, इस चीज का उन लोगों ने भी कई बार इसका जो है परखने के लिए लगातार कई चर्चाएं चली, उनको हटाने की बात चली, सीट से हटाने की बात चली, लेकिन कहीं ना कहीं देखिए अपने ताकत और अपने लोकप्रियता के दम पर ही आज जो 7.5 साल पूरे किए हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, ये खुद की काबिलियत है। क्योंकि देखिए कई बार अभी लोकसभा चुनाव जिस तरह से आ रहा है उसके बाद से लगातार आकलन लगाया जा रहा था, तमाम गोदी मीडिया चैनलों में लगातार चल रहा था कि सीएम की कुर्सी बस जाने वाली, जिस तरह हरियाणा की गई, बिहार की गई, मध्य प्रदेश की गई, तो मुख्यमंत्री के भी कयास लगाए जा रहे थे। लेकिन शायद यही जो आज लोकप्रियता है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, यही एक कारण है जो कि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो रिकॉर्ड तोड़ा है, जो लगातार 7.5 साल उत्तर प्रदेश की कुर्सी पर अभी तक बैठे हैं। और जाहिर सी बात है 2027 तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री की कुर्सी पर रहेंगे, क्योंकि उनके साथ उत्तर प्रदेश की जनता साथ उनके खड़ी है। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं सबका साथ सबका विकास का जो नारा लगातार भाजपा देती रही है और उसी नारे के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ भी चल रहे हैं, सबका साथ और सबका विकास। लेकिन बीच में हमने देखा राशिद, कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो अंदर खाने जो एक फूट पड़ती नजर आई और उसका खामियाजा भी कहीं ना कहीं ये होता नजर आया कि क्या अब योगी आदित्यनाथ इस कुर्सी पर रहेंगे या नहीं। लेकिन फिर भी देखिए जिस तरीके से उन्होंने पूरे कुनबे को संभाल कर रखा और एक बार फिर सब एकजुट होते आए। हालांकि पार्टियों में और कहीं ना कहीं बड़ी पार्टियों में इस तरीके से परिवार में कलह तो होती रहती है, लेकिन जिस तरीके से वो संभाल रहे हैं ये एक बड़ा जज्बा है और कहीं ना कहीं यही वजह है कि 7 साल 148 दिन का रिकॉर्ड आज वो दर्ज करते नजर आ रहे हैं। देखिए बिल्कुल सीमिता, क्योंकि साफ तौर पर तस्वीरें भी देखी गई है, क्योंकि लगातार देखिए विधानसभा चुनाव रहा हो चाहे पिछली बार की हम लोकसभा चुनाव की बात करें, जिस तरह से लगातार विपक्ष की तरफ से एक एजेंडा चला, मीडिया की तरफ से एक एजेंडा चला कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आला कमान हटाने वाली है और दावेदार के तौर पर किसको लाएगी, क्या लाएगी। लेकिन देखिए क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरह से पहले से आंकड़ा लगाया गया था, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ न किसी, क्योंकि उन्होंने एक विधानसभा में एक भाषण उन्होंने दिया था, साफ तौर पर उन्होंने कहा था कि देखिए
क्योंकि कार्यकाल किसी को खैरात में नहीं मिली है, बिल्कुल। ये ही अपने दम और अपने लोकप्रियता के चलते। तो जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो चलिए, हमारे साथ राशिद जुड़े और तमाम हमने चर्चा की। टेक्निकल कारणों से संपर्क टूट चुका है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि जिस तरीके से एक हिंदुत्ववादी नेता की छवि, एक संत की छवि के साथ साथ सत्ता का सिंहासन संभालना, वो भी पूर्ण काबिलियत के साथ, ये रिकॉर्ड दर्ज होता नजर आ रहा है। और आज 25 सितंबर का दिन, जब सीएम योगी आदित्यनाथ ने 7 वर्ष 148 दिन का अपना कार्यकाल पूर्ण कर लिया है। और आपको बता दें कि 8वीं बार ध्वजारोहण करने वाले विधान भवन में लगातार कोई सीएम रहे हैं तो सीएम योगी आदित्यनाथ। और प्रधानमंत्री मोदी के बाद जिसकी चर्चा सबसे ज्यादा होती है प्रधानमंत्री पद के दावेदार के तौर पर भी, वो है सीएम योगी आदित्यनाथ। तो आज 7 वर्ष का कार्यकाल और 148 दिन पूरे हो चुके हैं, जिसके बाद तमाम उन पर विवाद भी जो आए, विवादित भाषणों को लेकर या फिर बुलडोजर की नीति को लेकर, लव जिहाद पर कानून बनाने को लेकर, लेकिन अभी भी निर्विवाद और निर्बाधित रूप से सीएम पद की दावेदारी में वो नजर आ रहे हैं और 7 वर्ष 148 दिन का कार्यकाल पूर्ण किया है।